वेलकम टू CSS एग्ज़ाम गाइड। आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल एरा के बारे में। ये CSS के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहला जो मुग़ल था वो बाबर था, जो कि तुर्किस्तान से था। ये एक मुसलमान रूलर था जो कि अपने टेरिटरी को फैलाने में जो था वो इंटरेस्ट रखता था। 1526 के अंदर उसने जो दिल्ली का एम्परर था उसको शिकस्त दी पानीपत के मैदान में, और दैन उसने रूल किया इंडिया पर और मुग़ल एम्पायर को क्रिएट किया, और इस तरीके से वो इंडिया पर रूल करने पर कामयाब हो गया। उसके बाद जो हमारे पास रूलर देखने में आते हैं वो हुमायूं है। हुमायूं को बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले। उसमें से एक चैलेंज ये भी था कि एक अफगान चीफ था जिसका नाम शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफ़ीट किया बैटल के अंदर, और जितने भी एरियाज़ थे उसके टेरिटरी के उसका कंट्रोल संभाल लिया। 1555 तक वो जितनी भी उसकी जो ज़मीनें थी, जो जगह थी, वो उसने वापस ले ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 1 साल के अंदर ही वो अपनी जो लाइब्रेरी की स्टेयर्स थी उससे गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो एम्परर हमें देखने को मिलता है वो है अकबर का। अकबर को जब एम्पायर दिया गया तो वो सिर्फ 13 साल का था, लेकिन अकबर ने बहुत ज़्यादा मुग़ल एम्पायर को बढ़ाया। उसके जितने भी बिलीव्स थे वो ज़्यादातर सूफ़ी बिलीव्स थे, और 1581 के अंदर उसने एक दीन इलाही जो एक न्यू रिलीजन था उसको जो था क्रिएट किया, जिसके अंदर उसने किया ये था कि इस्लाम और हिंदुज़म से लेकर जितने भी अच्छी अच्छी उनकी बातें थी उन सबको एक जगह कंबाइन कर दिया था और एक रिलीजन जो था वो बना लिया था। क्योंकि उस ज़माने में हिंदू और मुसलमान दोनों वहाँ पर रहा करते थे, तो वो चाहता था कि किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, और इस तरीके से उसने अपने जो था वो एक दीन बना लिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा जो रिलीजन उसने बनाया था वो कोई रूट नहीं ले पाया, और अकबर की डेथ के साथ ही जो ये रिलीजन था वो भी ख़त्म हो गया। अकबर के बाद जो एक्सपेंशन थी वो उसका जो सन था जहांगीर, उसने कंटिन्यू की, और उसने एक कमर्शियल ट्रीटी साइन की ब्रिटिश के साथ 1615 में। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये जो ट्रीटी वो साइन कर रहा है वो आगे जाकर मुग़ल कितनी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा कर देगी। जहांगीर के बाद उसके सन खुर्रम ने थ्रोन को जो था संभाला, जिसको हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। बिल्डिंग्स जो थी वो बनाई, और अपनी वाइफ की मेमोरी में भी उसने मुमताज़ महल जो था, यानी कि जो ताज महल था, वो उसने बनाया। तो इसके एरा में इस तरह के काम जो है वो ज़्यादा देखने में जो है वो आते हैं। इसके बाद जो रूल आता है वो हमारे पास देखने को आता है औरंगज़ेब का। 1657 के अंदर शाहजहाँ जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और ये जो थी बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक बात थी। उसके जो 4 बेटे थे उनके लिए, चारों बड़े थे, चारों मैच्योर थे, और चारों उसका जो एम्पायर था वो संभालना चाहते थे। और उसके अपने ही बेटों के अंदर जो थे वो सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसके 2 बेटे, एक शाह शुजा और मुराद जो थे वो एक्चुअली न्यू एम्परर के तौर पे अपने आप को देखना चाह रहे थे, और जो एल्डेस्ट सन था उसका दरा शिको, वो भी ये चाह रहा था कि ज़ाहिर सी बात है कि वो भी एम्परर के तौर पर आए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जितनी भी पावर थी उसके उसके अंदर के पावर उसको इस बेटे को मिले, उस बेटे को मिले, वहाँ पर लड़ाई झगड़े जो है वो स्टार्ट हो गए। लेकिन इसी लड़ाई झगड़े की वजह से कोई भी एक एम्परर का जो आप ये कह सकते हैं कि एक सुल्तनत जो थी वो उसकी स्टेबिलिटी जो थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई। दारा शिको जो था उसने अपनी एक आर्मी भी बना ली थी, लेकिन 1658 के अंदर जो 2 ब्रदर्स थे, यानी कि जो 2 बेटे थे, उन्होंने मुराद और औरंगज़ेब ने मिलके जो दारा शिको की आर्मी को शिकस्त दे दी। लेकिन इतने में ही जो शाहजहाँ था वो रिकवर हो गया, और उसने अपने जो थे अपने बेटों को ऑर्डर दिया कि वो जो मार्च कर रहे थे आगरा पे वो ना करें। और इस तरीके से आगे जाकर शाहजहाँ औरंगज़ेब जो थे उसने पूरा का पूरा जो था कंट्रोल वो संभाल लिया। शाहजहाँ को अलाउ किया गया कि वो आगरा में रहे अपनी डेथ तक, जो कि 1666 में उसकी डेथ हुई थी, और जहाँ के वो ताजमहल में दफनाए गए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ यही देखा है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मुगल्स थे वो कौन थे, और किस तरीके से उन्होंने अपना जो कंट्रोल था संभाला और एक के बाद दूसरे को दिया। इसकी अगली लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो मुग़ल एम्पायर था
वो डिस्टेबलाइज हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर जो कि इतने ज़्यादा हिस्से पर इंडिया के रूल कर रहा था, वो किस तरीके से, कौन सी ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया।